हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ आ गया हूं। ये पीसीएस यूपी पीएससी 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो 12 दिसंबर 2019 को हुआ था। दोस्तों इसमें 36 क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे हैं अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है कह रहे हैं। देखिए, हम लोग कभी कोई जल्दी में ये नहीं देखते कि क्या पूछ रहा है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। इसी में क्वेश्चन और गलत हो जाता। जैसे ये क्वेश्चन कह रहे हैं सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये तो सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैन इज मॉर्टल, ये सही है। कुछ हाथियों के सूंड होती हैं, अच्छा इसको अभी पेंडिंग में। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, ये भी 100% सही है, परफेक्ट है, नो मैन इज परफेक्ट, ये भी सही है। सभी गुलाब लाल हैं। अब देखिए ये सभी कह रहा कि सभी गुलाब लाल हैं, ऐसा तो होता नहीं, कुछ गुलाब जो है अदर कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ हाथियों के सूंड होती हैं, कुछ हाथियों के सूंड होती, कुछ के होती हैं, कुछ के हो सकता है ना भी हो किसी कारणवश, लेकिन सभी गुलाब लाल है ये तो गलत, ठीक है, क्योंकि सभी गुलाब लाल नहीं तो कुछ अदर कलर के भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर डी। कह रहे हैं अन्य संख्याओं में से भिन्न संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये इसमें कह रहा है अन्य संख्याओं में से भिन्न को संख्या को चुनिए। जैसे 27 ये 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 25 5 का क्यूब है, लेकिन 144 ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर किसका, 12 का, ठीक है दोस्तों, ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 30। कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, इस पर कभी देखिए, अब मेन है सी सेट को क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई करना है, अगर आपको हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स पढ़ करके हो जा रहा तो फिर उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, उतना तवज्जो नहीं देते हैं, ठीक है। कह रहे हैं यदि किसी निश्चित कोड में कंप्यूटर को BNLOSTDQ लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोड को सॉफ्टवेयर के लिए लिखा जाएगा। अब देखें यहाँ जैसे सी को लिखा जा रहा है B, मतलब ये सी का कोड कितना है, 3 है। तीसरे नंबर पे आता ABC, तीसरे से आ जा रहे हैं दूसरे B पे, दूसरा नंबर पे O 15 पे आता है। जब ABCD को गिनोगे तो O 15 पे आएगा। आप इसको 15 को लिखे रहे हैं 14, N 14 पे आता है, मतलब कम कर रहे हैं। M 13 है, 13 को क्या लिख रहे हैं, L 12। P क्या है, 16, 16 को क्या लिख रहे हैं, Q है ना, 16 को O लिख रहे हैं, जैसे O है ना, 16 से 15 में चले जा रहे हैं, कम हो रहा है। U 21 है, 21 से किस में जा रहे हैं, T 20 में, है ना, और T 20 से जा रहे हैं S 19 में, E 5 से जा रहे हैं D 4 में, R 18 से जा रहे हैं Q 17 में, मतलब एक कम हो जा रहा है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जब S को लिखेंगे तो एक कम करेंगे, R हो जाएगा, 19 से 18 पे आ जाएंगे। O 15 से किस पे जाएंगे, O ये 15 है ना, तो 15 से जाएंगे N 14 पे। F जो है कितना, 6 से 5 पे जाएंगे। फिर T 20 है, 20 से 19 पे चले जाएंगे, है ना। और W क्या है, 23 से किस पे जाओगे, 22, तो 22 किस पे आता है, 22 ये है, ठीक है। फिर A कितना है, 1 पे आता है। अब 1 को किस पे जाओगे, B पे नहीं जाओगे ना, कम पे जाना है, Z पे चले जाओगे। R 18, 18 से किस पे जाओगे, 17, Q पे चले जाओगे। 5 E 5, 5 से D 4 पे चले जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब कम हो रहा है ना एक, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहे हैं उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। जो 3 से भिन्न है, डिफरेंट, उसको चुनना है। जैसे ये 398 है, 579 है, 885 है, 696 है। तो इसको अब अगर करें, देखिए इसमें बहुत गुणा भाग किया जा रहा था कि स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं। जब लास्ट में इसको जो है देखा गया, ध्यान दिया गया, तो ठीक इस पर क्या हुआ, जैसे इसको जोड़ा गया तो 9 6 15, 6 21 हुआ, 8 8 16, 5 21 हुआ, 9 7 16, 5 21 हुआ। लेकिन जब इसको जोड़ा गया तो 20 आ रहा है ना, सब 21 आ रहा है, ये 20, तो इसका मतलब ये भिन्न हो जा रहा है।
ये भी है ना, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लेंदी होता है, इसीलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। फिर जो है 43 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। ठीक है, माता एवं पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है। बेटी की उम्र क्या होगी? देखिए, मान लो ऐसे मैंने समझाया, देखिए ठीक है। मान लो बेटी की उम्र x है, माता 4 गुना है बेटी से तो 4x, पिता 5 गुना है बेटी से तो 5x हो गया। अब कह रहा है माता एवं पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है। तो देखिए, माता 4x पिता 5x, 4x धन 5x बराबर 135। माता प्लस पिता है ना, तो 4x 5x 9x बराबर 135, तो x बराबर 15 9 135, 15 आ गया, x बराबर 15। बेटी की उम्र कह रहा, तो बेटी की उम्र कितना है? x है, x माना गया था, तो x बराबर कितना है? 15। इसके मतलब बेटी की उम्र कितना हो गई? 15। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन तो मैं लेकर के आए थे आप लोगों के लिए, हमने कहा शेयर किया जाए। पीसीएस का क्वेश्चन था, है ना। देखिए, जितने प्रैक्टिस करेंगे आप उतने आपका जो है क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट दिमाग भी देखिए, एक साइड में चारों तरफ दिमाग घूमेगा, है ना, कि ये नहीं तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा। अब देखिए, यही सवाल करने पे अगर आपको स्क्वायर क्यूब नहीं मालूम है, कम से कम 10-20 तक तो स्क्वायर और क्यूब तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, ये जैसे था। अब इसमें ABCD का अगर क्रम नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत हो। करेंगे लेकिन टाइम ले लेगा, जब तक आप करेंगे तब तक आपका 10-5 मिनट अगर इसमें ले लिया तो फिर और क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन छूट जाएगा, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन लेकर के आए थे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक उंगली रख दीजिए, धीरे से लाइक हो जाए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।